बिहार में कोरोना का संकट बरकरार है। संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन को गति देने की चुनौती सरकार के सामने है। केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी अब बिहार सरकार के कंधों पर डाल दी है। सवाल ये उठता है कि अब बजटरी प्रोविज़न बिहार सरकार कैसे करेगी। आज वैक्सीनेशन मैं समझता हूँ कि उसमें एज बार हटा करके सभी लोगों को, शहर में हो गांव में रहता हो, एक एक लोगों को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। जो वैक्सीनेशन के बाद के जो रिपोर्ट आ रहे हैं कि कुछ हद तक लोगों के जान बच रहे हैं, तो सरकार ये करे। और बजट तो जो है राज्य सरकार का, चाहे प्रचार जितनी कर ले, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा कभी देश का मुद्दा नहीं बना, तो आज भी बजट उतनी सफिशिएंट नहीं है। और ये जो देश के तथाकथित प्रधानमंत्री हैं, वो आए और गाल बजा के चले गए, पैसा नहीं दे रहे हैं। तो पैसा नहीं दे रहे हैं तो राज्य सरकार प्रबंध करे, सारे काम को रोक करके। कभी आपने सारे जो हमारा जो प्लान बजट था, उसको आप सभी विभाग का रोक करके, काट करके आपने जल जीवन हरियाली पर खर्च किया था। आज आप जीवन बचाने पर खर्च करिए, तो फिर हम पेड़ लगाएंगे और जल बचाएंगे। सारे विभाग के बजट को ये काट करके भी अगर स्वास्थ्य पर देने की ज़रूरत है, और पूरे एक एक लोग वैक्सीनेट हों, सारे लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जोड़ा जाए और अस्पताल को सुदृढ़ किया जाए, जीवन बचाया जाए, प्रचार किया जाए। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यवासियों को सूचना दे दी कि सभी उम्र के लोगों को हम लोग मुफ्त टीका लगाएंगे। और हम लोगों की कैबिनेट ने, जो कैबिनेट है, उस कैबिनेट ने पूर्व में ही नई सरकार बनने के बाद मुहर लगा दिया था कि बिहार में जो टीकाकरण होगा मुफ्त होगा। और जो कैबिनेट का निर्णय था, उस निर्णय पे आज भी हम काम करने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर से उस वचनबद्धता को दोहराया है, और हम भी स्वास्थ्य मंत्री के नाते राज्यवासियों को यह आश्वस्त करते हैं कि बिहार में कोरोना का टीका सभी को मुफ्त दिया जाएगा। उसके लिए जो बजटीय उपबंध करने हैं, उसकी व्यवस्था कर ली गई। 18 साल से 49 साल के लोगों को अब वैक्सीन दिया जाना है और इस पर बड़े रकम खर्च होंगे। बिहार में शराबबंदी है और कोरोना संकट के चलते पिछले वर्ष कम रेवेन्यू सरकार को मिले थे। ऐसे में अब सरकार के सामने चुनौती ये है कि जब लोगों को वैक्सीन देने होंगे और वैक्सीन खरीदारी की बात होगी, तो फिर फिनांशियल अरेंजमेंट कैसे होंगे। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।